हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जो कि एक न्यू टॉपिक रहेगा एआई में। इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स थे एक्सपर्ट सिस्टम से रिलेटेड, ईच एंड एवरी पॉइंट को हमने वन बाय लाइन को क्लियर किया है। अब से जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एनपीएल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनपीएल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन इट। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं एग्जाम में। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, दो टाइप्स बन गए इसके। एक तो नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज एनपीएल, जिस फॉर्म में इसको बोला जाता है एनपीएल यानी नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, या फिर इसको इस तरह से भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि जो नेचुरल लैंग्वेज पर प्रोसेसिंग होती है वो क्या है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कौन से पॉइंट्स इसके अंदर या कौन से कंसेप्ट्स इसके अंदर आते हैं। और नेचुरल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट थिंग, जब कभी भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं रीड करना, कुछ चीज समझना स्टार्ट करते हैं, किसी पूरे सेंटेंस को समझते हैं, तो उससे पहले हमें ना उसके वर्ड्स को समझना चाहिए। ठीक है, देखो अभी हम समझना चाहते हैं नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, राइट, यही समझना है हमको। तो इन तीनों को इकट्ठा समझने की बजाय इनको हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट जो पॉइंट आता है इसके अंदर, फर्स्ट वर्ड है नेचुरल। नेचुरल क्या होगा आप सबके अकॉर्डिंग? नेचुरल चीज क्या है? जो जो नेचुरल चीज है, जैसे ह्यूमन है, बर्ड है, वाटर है, ये सब क्या है? नेचुरल चीज है। ठीक है, नेचुरल मीन्स जो बनी बनाई है, हमने नहीं बनाई, पहले से ही बिल्ट इन है इस पूरे वर्ल्ड में, तो वो हो गया नेचुरल। फिर आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करना मीन्स कुछ डेटा है हमारे पास, या कुछ भी डेटा ना हो, कुछ भी चीज है, उस पर हमें टास्क कुछ परफॉर्म करना है, कुछ प्रोसेसिंग करनी है। डेटा है, प्रोसेस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। इसी तरह से किसी न किसी रॉ डेटा पर कुछ प्रोसेसिंग करना जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिले। लैंग्वेज तो आप सभी को पता है कि डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी अनदर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन से। और ये क्या होता है? मीडियम होता है कन्वर्सेशन करने का। अभी किसी भी टाइप की हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, किसी भी टाइप की लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही क्या है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है। अलग अलग हर कदम कदम पर लैंग्वेजेस अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग जैसे स्टेट लगते हैं, अलग स्टेट की अलग लैंग्वेज है, अलग कंट्री की अलग लैंग्वेज है लगती है। तो अभी हमें ये देखना लैंग्वेज क्या है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज क्या है। नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज का मीनिंग ये है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिस पर हम नेचुरली प्रोसेस करते हैं या कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम अब फर्स्ट लाइन देखते हैं इसकी। अ लैंग्वेज, अ नेचुरल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज है दैट इज स्पोकन, रिटन बाय द ह्यूमन, जो या तो बोली जा रही है या फिर लिखी जा रही है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। क्यों लिखी जा रही है? जनरल पर्पस कम्युनिकेशन के लिए। जनरल पर्पस कम्युनिकेशन के लिए। अब इसका पूरा सेंटेंस क्या बना कि नेचुरल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज ह्यूमन करता है जनरल पर्पस के लिए, जिससे वो अपने थॉट्स को बोलकर या फिर लिखकर एक्सप्रेस कर सके। यानी कि अगर उसने अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है तो वो क्या करेगा? या तो उन्हें लिखकर बताएगा या फिर बोलकर बताएगा। जनरल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। जिसको कौन यूज करता है? ह्यूमन यूज करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? इंग्लिश यूज करता है, हिंदी यूज करता है, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, चाइनीज, ये डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस होती है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है यहाँ। तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ये सब लैंग्वेज बोलता कौन है? क्या एनिमल बोलते हैं या बर्ड बोलते हैं? एनिमल, बर्ड तो वो बोलेंगे नहीं ना, इंसेक्ट्स बोलेंगे। ह्यूमन ही बोलेगा इन सब लैंग्वेजेस को, राइट। तो ह्यूमन जो है इन लैंग्वेजेस का यूज करता है बाय यूजिंग स्पोकन एंड रिटन मेथड। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि अ लैंग्वेज, देखो सबसे पहले हमने समझा कि नेचुरल लैंग्वेज क्या है, अब ये बता रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम दैट विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स और सेट ऑफ रूल्स। एक कोई भी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में क्या होता है? सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, राइट। इंग्लिश को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अल्फाबेट से। सबसे पहले एक सिंगल अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट से कुछ हम सिंगल वर्ड बनाएंगे, वर्ड से सिंटेक्स बनाएंगे, सिंटेक्स से पूरी लाइन बनेगी, लाइन से पैराग्राफ बनेगा, राइट। ऐसे ही होगा। ए पढ़ते हैं हम, हमें पता है कि ये सिंबल जो है ए का है, नेक्स्ट वाला सिंबल बी का है, फिर सी का सिंबल है। कैसे पता लगता है? हमें सिखाया जाता है, और जो हमें सिखा रहे हैं उनको भी कोई सिखाता ही है, तभी वो हमें सिखा पाते हैं।
तो ये सब क्या है, सिंबल्स हैं। अब हमें पता है इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, नाउन आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, कंजक्शंस आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर, रूल्स होते हैं इनकी कुछ ना कुछ, सेट ऑफ सिंबल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर हम पढ़ते हैं नाउन को, नाउन व्हाट इज नाउन, देन उसके अंदर भी बहुत सारे रूल्स आते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं। प्रोनाउन पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन अलग होगी। इसी तरह से अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में भी क्या होता है, स्वर्णम है ना, लिंग, वचन, ये सब चीज़ें होती है ना, क्रिया, ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। इनके भी अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। किसी को बोलने का तरीका अलग है, किसी को लिखने का तरीका अलग है। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसके अंदर भी तो अलग अलग है ना, जैसे देवनागरी लिपि है, बहुत सारी लिपीज भी आती है। तो हर एक लैंग्वेज अपने अंदर कुछ ना कुछ कंसिस्ट करके रखती है, और उस कंसिस्ट में, उस कंटेनर में क्या होता है, सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं और सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब चीजें हैं, तो क्या फ्रेंच में, चाइनीज में, उर्दू में, उन सब में ये लैंग्वेजेस में ये सब चीजें नहीं होंगी, सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ सिंबल्स नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, हर एक लैंग्वेज में होते हैं। तो इसलिए इसने लिखा है अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिस्टम। एक लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट सेट ऑफ सिंबल्स, जिसके पास सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हर एक लैंग्वेज को बोलने का तरीका, हर एक लैंग्वेज को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। सेम वर्ड होगा ना, उस सेम वर्ड को बोलने के लिए भी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स निकलेंगे, अलग अलग तरीके होंगे बोलने के एक सेम वर्ड को, एक सेम वर्ड को। अब देखो सिंबल्स क्या होते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पर देखा ना कि सेट ऑफ सिंबल्स होता है। तो सेट ऑफ सिंबल्स में सिंबल क्या होता है, सिंबल्स आर कंसिस्ट कन्वे इन्फॉर्मेशन। सिंबल कुछ भी एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है, ये सिंबल एक ऐसा वर्ड हो सकता है जिससे आप कुछ ना कुछ मैसेज को कन्वे कर रहे हो। अगर हमने कहा कि ये ए फॉर एप्पल है, तो ए फॉर एप्पल भी तो एक सिंबल है ना, जिससे हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंबल से पता लग गया कि ए से क्या क्या बनाया जा सकता है, ए से अलग अलग डिफरेंट नेम बनाए जा सकते हैं, ए से एप्पल होता है, इस तरह से। तो सेट ऑफ सिंबल्स है। सेट ऑफ रूल्स की क्या बात होती है, रूल्स एक ऐसे रूल्स होते हैं, सेट ऑफ गवर्न्स दैट मैनिपुलेट टू सिंबल। सेट ऑफ रूल्स का मीनिंग ये है जिसके अंदर कुछ रूल्स होंगे जिनका यूज करके हम ये बता सकते हैं, अगर हम चाहें सिंबल्स के अंदर चेंज करना, ए बी सी सब में चेंज करना है, नाउन प्रोनाउंस में चेंज करना, तो इजिली हम उसमें कर सकें। उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स हो गए प्री डिफाइंड, इसी तरह से आप चेंज करो, इसके अलावा आप कोई मेथड यूज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब फाइनली हम नेचुरल लैंग्वेज पे आ गए। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल लैंग्वेज क्या है, कौन सी होती है, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज में हमने देखा कि सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। तो सेट ऑफ सिंबल्स क्या है, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, और सेट ऑफ रूल्स क्या है, जो मैनिपुलेशन में हेल्प करता है, गवर्न द मैनिपुलेशन ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की मैनिपुलेशन में हेल्प करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रांच है, एक पूरी की पूरी फील्ड है, किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डेट डील्स विद द एनालाइजिंग, जो किसके साथ डील करती है, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, जनरेटिंग लैंग्वेजेस डेट ह्यूमन आर नेचुरली इन ऑर्डर इंटरफेस विद द कंप्यूटर्स। जिससे ह्यूमन नेचुरली, जिस लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात करता है, उन्हीं लैंग्वेज का यूज करके एक ह्यूमन यूजर कंप्यूटर सिस्टम से बात कर पाए, इसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या समझा हमने, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, जैसे एक ह्यूमन है, वो किसी दूसरे ह्यूमन से कुछ बात कर रहा है, इंग्लिश, हिंदी या अपनी मदर टंग का यूज करेगा वो बात करने के लिए, बात करने के लिए वो यूज तो कर रहा है, क्या उसको समझ में आ रही है, वो ऑब्वियसली आ रही है। अगर एक बंदा कन्वर्सेशन कर रहा है, दूसरे को समझ में आ रही है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है, ये हमें पता है। बट एक पर्सन वही इंग्लिश, हिंदी या मदर टंग का यूज करके किसी कंप्यूटर सिस्टम से बात कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था, अब कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ एआई। क्योंकि एआई में जो एक फील्ड है, एक ब्रांच है, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज, उसका यूज करके ये सब पॉसिबल हो पाया है। और ये किसके साथ डील करता है, जो भी ह्यूमन बोल रहा है उसको एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड मीन समझेगा, और फिर जनरेट करेगा और टाइपिंग स्टार्ट कर देगा स्क्रीन पर। ठीक है, ये कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, और इसको हम लिख कर भी बोल सकते हैं और बोलकर भी बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप जैसे यूट्यूब, गूगल को यूज करते हो, गूगल का यूज करते हो, आप यूट्यूब का यूज करते हो सर्चिंग के लिए। ठीक है, साइड में एक माइक्रोफोन होता है, आप चाहो तो आप टाइप भी कर सकते हो। हमने लिखा बट इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हमने टाइप किया। बट अगर आप चाहते हो मुझे टाइप नहीं करना, मुझे तो बोलना है, तो अब साइड में जो माइक्रोफोन का सिंबल है उस पर क्लिक करोगे, जो भी आप बोलोगे कंप्यूटर मशीन आपको जो है टाइपिंग कर कर दिखा देगा आपकी स्क्रीन पर, उस सर्च बार में। तो इसी को हम कहेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने ही, नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी।
अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।